साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि यही सही है, अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि मालूम चलता है कि जो भी हमें पढ़ाया गया है, जो भी बताया गया है, वो सबका सब झूठ है और जो आपको मालूम चलता है बाद में वही सब सही है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरएसएस के बारे में। क्या ये सच में देशभक्त संगठन है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये देशभक्त संगठन है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि आरएसएस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये हमेशा देशभक्तों के खिलाफ में रहा है। जहां मीडिया में आरएसएस की छवि इतनी अच्छी दिखाई जाती है, कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आरएसएस के कार्यकर्ता सबसे आगे रहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं लोगों की मदद। लेकिन आरएसएस के ऊपर भी बहुत सारे कलंक हैं जो बिल्कुल सही है। क्या है इन सब के पीछे का मामला, ये सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। आज हम इस वीडियो में आरएसएस के कुछ ऐसे कलंक के बारे में बात करेंगे जिसे जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा। विनायक दामोदर सावरकर ने एक बार ये बोला था कि हिंदुस्तान को अब दो भागों में बंट जाना चाहिए धर्म के आधार पे। हिंदू के लिए अलग देश होना चाहिए, मुस्लिम के लिए अलग देश होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है मुस्लिम के साथ रहने में असहज महसूस करते हैं। और ये समय था 1937 का, जब अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इनके इस कथन के बाद, ये वाक्य के बाद, मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने पाकिस्तान की मांग को तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमान के लिए एक अलग देश चाहिए, जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि सन 1947 में हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, जिसमें 2 टुकड़ा पाकिस्तान था और ये एक अपना हिंदुस्तान था। अब बात करते हैं आरएसएस के दूसरे गद्दारी की। ये समय था 1950, जब आरएसएस हमारे देश के आर्मी को तोड़ने की कोशिश करती है, ये बोल के कि कोई मद्रासी आर्मी का चीफ कैसे हो सकता है। 1950 में जनरल करियप्पा आर्मी के चीफ थे और आरएसएस के इस बहकावे में आके 6 आर्मी के जवान जनरल करियप्पा को मारने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये उनका प्लान सक्सेस नहीं होता है, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता तो शायद हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो चुके होते, नॉर्थ हिंदुस्तान और साउथ हिंदुस्तान। ये जो 1950 वाला जो वाकया है, ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा। ये अमेरिका की एक संगठन है CIA, जिसने ये जारी किया था, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। अमेरिका का खुफिया एजेंसी है CIA। अब बात करते हैं आरएसएस के तीसरे कलंक की। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, उस समय वो जापान गए थे और जापान की सरकार से उन्होंने एक विनती की, एक आग्रह किया कि आपकी फौज हमारे देश से अंग्रेज़ों को भगाने में आज़ाद हिंद फौज की मदद करे। उसी समय आरएसएस ने भारत के अनेक जगहों पे कैंप लगा के
लोगों को जागृत किया, ये बताया कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज में न जाए, जहाँ तक हो सके अंग्रेज़ों का साथ दे और अंग्रेज़ी फौज में जाए आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरएसएस देशभक्त था। ये आरएसएस देशभक्त है या गद्दार है। और ये जो बात आज़ाद हिंद फौज से खिलाफत और अंग्रेज़ों के साथ मोहब्बत की जो बात कहे थे, ये कोई और नहीं, सावरकर जी ने ही कहा था ये बात। अब बात करते हैं आरएसएस के देश के साथ चौथे गद्दारी की। ये महात्मा गांधी के हत्या से जुड़ा हुआ है, जब नाथूराम गोडसे और इनके 8 साथी मिल के महात्मा गांधी को गोली मार देते हैं। बाद में उन 8 साथी में से यानी 9 लोगों में से एक आदमी दिगंबर रामचंद्र बगड़े जो सरकारी गवाह बन जाते हैं। और आपको बताते चले, ये जो 9 लोग थे, ये 9 के 9 आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उसी संगठन से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं आरएसएस के 5वें नंबर देश के साथ गद्दारी की। ये सारे देश के साथ गद्दारी की बात हो रही है, ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, लेकिन आरएसएस इस चीज़ को मानता नहीं है। जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब डॉक्टर सावरकर ने ये साफ साफ कह दिया था कि कोई भी आरएसएस का कार्यकर्ता नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग न ले। अगर कोई भी भाग लेता है तो अपनी वो जिम्मेदारी खुद समझेगा, आरएसएस उसके प्रति जिम्मेवार नहीं होगा। यूँ कहें कि आरएसएस डायरेक्ट ये बोल रहा था कि कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल नहीं होगा। अब बात करते हैं आरएसएस के 6ठे कलंक की। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, तब ब्रिटिश राज के बॉम्बे सरकार ने तब ये बताया था कि आरएसएस ब्रिटिश सरकार के कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रहा है, वो ब्रिटिश सरकार के साथ, या यूँ कहें कि आरएसएस पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के काबू में था। अब बात करते हैं आरएसएस के 7वें नंबर की गद्दारी की। ये गद्दारी जो है आरएसएस ने देश के आज़ाद होने के बाद किया। जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तिरंगा झंडा जो देश का आज़ादी का प्रतीक है, आरएसएस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आरएसएस का कहना था इसका जो नाम है तिरंगा, उसमें ही गड़बड़ है। 3 शब्द जो है वो हिंदुओं के लिए अशुभ है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। और आरएसएस ने 50 से 55 साल तक इस झंडे को अपने कार्यालय पे लहराने नहीं दिया। बाद में जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई सोशल मीडिया के माध्यम से, तब मजबूर होकर आरएसएस ने इस तिरंगे को अपनाया। ऐसा कहे कि आरएसएस आज भी दिल से तिरंगे को अपनाता नहीं है। तो साथियों, ये थी आरएसएस की सच्चाई। आरएसएस ने हमेशा ही देश को बांटने की, देश को तोड़ने की कोशिश की है। ये कोई देश हित का काम नहीं करती, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। हिंदू, मुस्लिम, बड़ी जात, छोटी जात, नीच ऊंच, आरएसएस का यही एजेंडा है। तो आरएसएस को कभी भी देश हित में न माने,
उनका एजेंडा अलग है, देश को तोड़ो, फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज़ों का तरीका था वही तरीका आज आरएसएस अपना लिया है। तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।